नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन टॉपिक, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, परिवहन से कई सारे क्वेश्चन आए हैं। मैं चाहता तो आपको केवल क्वेश्चन आंसर ही कराने लगता, लेकिन उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको फैक्ट तैयार करने हैं, और फैक्ट तैयार करने के लिए कुछ चीज़ें आपको आपके डिटेल में दी गई है। ये देखो, घटना चक्र सीरीज है, तो इसमें हम 10 मिनट की सीरीज में पूरे क्वेश्चनों को, टॉपिक को देख लेंगे। देखिए, इसमें जो पहला जो प्रमुख महामार्ग होते हैं, आपने देखा ट्रांस कनाडा महामार्ग है। अगर बात करें ट्रांस कनाडा महामार्ग की, तो ये आपके कनाडा के सेंट जॉर्ज नगर से, यानी कि न्यू फाउंडलैंड से होकर के ये कोलंबिया विक्टोरिया से जोड़ता है। ठीक है ना, ये दोनों को आपको जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट रखना। इसकी लंबाई 7,821 किलोमीटर है। ठीक। विक्टोरिया, देखो आपने देखा होगा, वैंकूवर जो द्वीप है, इसके किनारे ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की राजधानी है। उसके बाद हम देख लेंगे अलास्का मार्ग। देखिए, मैं मेन आपको बताता जाता हूँ, वही आपको केवल आपको रीड करना है। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, जो आपका अलास्का मार्ग है, ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से डॉप्सन क्रीक से होकर के कहाँ पर जाता है, अलास्का राज्य के डेल्टा जंक्शन तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है अलास्का मार्ग? ये कोलंबिया प्रांत के डॉप्सन क्रीक से लेकर के अलास्का राज्य के डेल्टा जंक्शन तक जाता है। उसके बाद देखिए पैन अमेरिका महामार्ग, ये दक्षिण अमेरिका तथा मध्य अमेरिका के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को जोड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट है, देखो इसमें स्टार भी लगा हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। और इसमें ये देखो पैन अमेरिका जो हाईवे है, ये दक्षिण अमेरिका को मध्य अमेरिका के देशों से क्या करता है, जोड़ता है, अमेरिका और कनाडा से। उसके बाद ईस्टवर्ड महामार्ग आपने देखा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में नंदनी टेरिटरी में स्थित डार्विन को एलिस स्प्रिंग तथा टेनिस क्रीक से क्या करता है, जोड़ता हुआ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट अगस्टा में मिलता है। ठीक है। उसके बाद देखिए चीन आ गया। चीन में तो आपने देखा होगा, चीन तो इसके महत्वपूर्ण नगर है, बीजिंग इसका प्रमुख केंद्र है। रूस का प्रमुख महामार्ग, इसकी राजधानी क्या है, मॉस्को, और ये इस्कुट नगर से जोड़ता है। देखिए ट्रांस अफ्रीका महामार्ग, ये अफ्रीका के देशों का नेटवर्क है। आपने देखा, ये मिस्र की राजधानी कायरा से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आने वाला क्या है, अंतर महाद्वीपीय मार्ग है। दक्षिण अफ्रीका महामार्ग मिस्र आ गया। ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, ये देखिए आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, यहाँ पर जो प्रमुख मार्ग हैं, जो मेन है, मैं वही बता दे रहा हूँ आपको। देखो देखो, न्यूयॉर्क आ गया। उसके बाद एक चीज़ आप समझिए, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, कायरा, दिल्ली, कोलकाता, ये आपका वायुमार्ग बताया गया है। ये वायुमार्ग शामिल है। हमें मेन क्या करना है, परिवहन के बारे में पढ़ना है। देखिए वायु परिवहन है, लेकिन यहाँ पर जो पूछे आते हैं आपकी स्थल परिवहन, जैसे विश्व की प्रथम सार्वजनिक रेल कब चलाई गई, 1825 में उत्तरी इंग्लैंड से लेकर स्कॉटलैंड तथा डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी। ठीक। वर्तमान में रेलों का सबसे बड़ा जाल कहाँ पर है, आपके अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में है। अगर बात करें रेल लाइनों की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अमेरिका, फिर चीन, फिर रूस, फिर भारत, फिर कनाडा आ गया। तो भारत चौथे नंबर में बड़ा देश है जो रेल लाइनों का वो करता है। अब एक चीज़ समझिए, भारत में 68,103 क्या है, किलोमीटर की रेलगाड़ियाँ हैं। ठीक। ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग माना जाता है। लंबाई कितनी है आपकी, 9300 किलोमीटर है। ये आपने देखा होगा, जो यूरेशिया है वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग से लेनिनग्राड से लेकर के प्रशांत महासागर में व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। लंबाई कितनी है, 9,332 किलोमीटर। बस इतना इसमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसमें 8 टाइम जोन है आपके, बस ये ध्यान रखना। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में आपको कितने जोन है, आपके 8 जोन है। उसके बाद देखिए पार एंडीज जो रेल मार्ग है, पार एंडीज जो ट्रैक है, उसमें दक्षिण अमेरिका का ये सबसे बड़ा क्या है, आपका रेल मार्ग है। ठीक है। यह चिली के, आपने देखा होगा, जैसे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पर चिली है किनारे। चिली के वार पर वजह से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। ठीक। अब अगर बात करें, ये देखो ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। आजकल वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत उठा रहा है। ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग है और यूरोप के 8 बड़े देशों से गुजरता है। जैसे आपने देखा होगा, यह ली हावरे व पेरिस के यूरोपीय तुर्की की राजधानी कहाँ पर, इस्तांबुल को जोड़ता है। यूरोपीय पार महाद्वीप आपने देखा होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस से वारसा जाता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद
यहाँ पर कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग मेन जो आगे देखेंगे आपका यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागरीय गर्त, जो आपके वो रेल परिवहन का देख लिया। मेन हमें भारत की पढ़ना है, मैं भारत का किसी दिन पढ़ा दूंगा। और यहाँ पर आपको देखना है उत्तर, यहाँ पर देखिए जो ये पूछा जाता है, उत्तरी अमेरिका व यूरोप के दो बृहद औद्योगिक जोड़ता है। पहली बात औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है। विश्व का 1/4 व्यापार इसी मार्ग द्वारा होता है। यह विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय बंदरगाह है या समुद्री मार्ग है। क्वेश्चन आ जाए सबसे व्यस्त, आपने देखा होगा महासागरीय समुद्री मार्ग कौन सा है आपका, तो कौन सा है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। दूसरे नंबर में आता है भूमध्य सागर या हिंद महासागर। ये मार्ग यूरोप के उन्नत देशों जैसे पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण एशिया तथा पूर्वी एशिया को लेकर भूमध्य सागर, लाल सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ता है। ये मैप से बन जाएगा। इसमें प्रमुख पत्तन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रमुख पत्तन है सुएज नहर मार्ग, यह मार्ग पश्चिम में भूमध्य सागर से लेकर के लाल सागर को जोड़ता है। जो भूमध्य सागर है यहाँ पर मैंने बताया था पोर्ट सई है, पोर्ट सई। उसके बाद यहाँ पर लाल सागर पोर्ट सुएज है, ठीक है। यह हमारे यूरोपीय देशों मुख्यतः ब्रिटेन को बहुत लाभ होता है। इसका निर्माण 1959 से 69 के मध्य हुआ था और ये 1969 में खोली गई थी। ये भारत और यूरोप की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम कर देती है। ये पूछा गया था IAS या PCS में पूछा गया है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन पूछा गया है आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम में। उसके बाद देखिए इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 26 जुलाई 1956 को किया गया था। इसके उत्तर में पोर्ट है, दक्षिण में पोर्ट सैज है। इसकी कुल लंबाई आपने देखा होगा 1869 ईस्वी में लगभग कितनी 164 किलोमीटर थी, ठीक है। और 2015 में लगभग इतने किलोमीटर थी। अब एक चीज़ समझिए, यह नहर यूरोप को हिंद महासागर से नवीन मार्ग प्रदान करता है। अब इसमें जो आपके अभी मैंने पहले एक मेरा वीडियो बनाया गया था मैंने, वो आपके उसमें बताया गया था जो झीलें हैं। तो आपने देखा उत्तर से दक्षिण में जो झीलें हैं, नॉर्थ टू साउथ में जो झीलें हैं उनके बारे में है। तो लेक मंजरा, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक स्थित है। ये ध्यान रखना आप लोग। जो सुएज नहर पर आपके जो झीलें हैं वो कौन सी हैं, तो लेक मंजरा, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। अब देखिए केप ऑफ गुड होप मार्ग, इसके बारे में बता दी। ये सुएज नहर का वैकल्पिक मार्ग था। ये पूरे अफ्रीका के चक्कर काटता होता रहता है, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको बताना, ये इसके बारे में बहुत कुछ नहीं है। उसके बाद देखो दक्षिण अटलांटिक मार्ग, यह जलमार्ग पश्चिमी अफ्रीकी देशों के संबंध में दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पत्तनों के साथ स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रशांत जलमार्ग, दक्षिण प्रशांत जलमार्ग एवं पनामा नहर को भी क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। पनामा नहर के बारे में देखें, इसका 1914 में नौकायन हेतु खोला गया था। ये देखिए दो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक है। पनामा जलडमरू मध्य है। देखिए इसमें से ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को मिलने वाली सक्रिय पनामा स्थल जलडमरू मध्य के आर पार। उत्तर में कौन सा है, कोलोन, ये पूछा जा सकता है। और दक्षिण में कौन है, पनामा नगर। ये देखिए जैसे ये पनामा नहर है तो यहाँ पर कोलोन है और यहाँ पर क्या है आपका पनामा नहर दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित किया। एक चीज़ आप समझिए, गाटून झील, इस नहर में क्या एक कृत्रिम झील है, किसमें, पनामा नहर में। तो पनामा नहर बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये किसको किसको जोड़ती है। देखो यहाँ पर कोलोन उत्तर में है और यहाँ पर देखो ये आपका पनामा दक्षिण में है। तो कोलोन और पनामा, और बीच में आपने देखा एक झील है जिसका क्या नाम है, गाटून, ठीक। अब अगर आगे बात करें, देखो ये जो समुद्री मार्ग है न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी को क्या करती है, कम कर देती है, ठीक। अब अगर बात करें विश्व के अन्य मार्गों में, जैसे राइन मार्ग, राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रभावित होती है, ठीक है। और एक चीज़ समझिए, नीदरलैंड में रॉटरडम अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड के बेसल में लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई में ये नौकायन योग्य है। इस नदी के पूरब में आकर रूर नदी आकर मिलती है जो कोयला संपन्न क्षेत्रों से होकर बहती है। इस प्रदेश में डसलफोर्स राइन नदी पर स्थित पत्तन है। क्वेश्चन आ जाए डसलफोर्स पत्तन कहाँ पर है आपके, ये आपके राइन नदी पर है, ठीक है। विश्व का सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग कौन सा है आपका,
राइन जलमार्ग है, ये ध्यान रखना। इस वजह से आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व का सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग कौन सा है? आपका राइन जलमार्ग है। ओल्गा जलमार्ग की बात करें, रूस की राजधानी ओल्गा है। ओल्गा नदी देखो आपके कैस्पियन सागर में गिरती है। ओल्गा नदी लगभग 11,200 किलोमीटर तक नौकायन सुविधा प्रदान करती है और कैस्पियन सागर में मिल जाती है। ओल्गा मास्को नहर इसे मास्को प्रदेश तथा क्या बोलते हैं, ओल्गा डान नहर इसे काला सागर से क्या करती है? जोड़ती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डेन्यूब जलमार्ग। यह आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डेन्यूब टारना सेवरिन तक नौकायन योग्य है, ठीक है ना। डेन्यूब आ गया। मिसिसिपी देख लेते हैं, ये कई बार पूछा गया है। मिसिसिपी जिसका जो डेल्टा होता है पक्षी के आकार में होता है, ये पूछा गया है। मिसिसिपी देखो अमेरिका में मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों में दक्षिणी मैक्सिको खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। ग्रेट लेक्स आपने देखा होगा 5 अमेरिका की बड़ी झीलें रहती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरो और ओंटारियो। तो अमेरिका की सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी तथा ओंटारियो सू नहर तथा वेटलैंड द्वारा क्या है? जुड़ी गई हैं। अब एक चीज़ आप समझिए, सुपीरियर ह्यूरॉन सू नहर द्वारा और एरी और ओंटारियो वेटलैंड नहर द्वारा जुड़े गए हैं। सेंट लॉरेंस नदी एक चुरी के साथ ग्रेट लेक्स की उत्तरी सीमा के भाग में क्या एक जलमार्ग का निर्माण करती है। इसका प्रमुख बंदरगाह डुलूथ तथा बुफेलो है। आ गया। अगर हम देखें विश्व के प्रमुख मार्ग की, तो हम इसमें देख सकते हैं यहाँ से ये आपने देखा होगा, ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक है और यहाँ पर आपका हिंद महासागर है, ऊपर आर्कटिक महासागर है, ठीक है। तो अब अगर देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग, संसार की उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त मार्ग है। अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन। और उसके बाद वह भारत के 2 मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा औद्योगिक क्षेत्र, जैसे ये अटलांटिक सागर है तो 2 औद्योगिक, ये देखिए यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल एरिया और यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो दोनों औद्योगिक को जोड़ता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है ना। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये देखो विश्व का सबसे बड़ा व्यस्ततम क्या है? समुद्री मार्ग भी है। उसके बाद निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्ततम महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। क्वेश्चन तीसरा देख सकते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। यूरोप की राइन नदी के बारे में देखो हमने थोड़ा सा पढ़ा था, उसके बारे में भी देख लेंगे। तो यूरोप की राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। राइन नदी आ गया। उसका रॉटरडैम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये देखो उत्तरी जर्मनी अब नहीं है बल्कि पश्चिमी जर्मनी से निकलती है, तो ये वाला ऑप्शन आपको थोड़ा डाउट होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, तो केवल बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि राइन नदी बहुत ज़्यादा क्या है? व्यस्ततम क्या है? जलमार्ग प्रदान करती है। देख सकते हैं इसमें से मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए राइन जलमार्ग के बारे में यहाँ पर दिखाया गया था। राइन जलमार्ग, ये देखिए ये विश्व का, यह जलमार्ग विश्व का सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। आ गया ना समझ में। और ये जर्मनी तथा नीदरलैंड से होकर के गुजरती तथा 700 किलोमीटर की नौकायन योग्य है। आ गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला वाला, दिल्ली से टोक्यो तक उड़ान भरने के लिए कौन कौन से पत्तन आते हैं? देखिए पहली बात तो जब हम दिल्ली से, ये टोक्यो कहाँ पर है? जापान की राजधानी है। तो और अगर देखेंगे तो यहाँ पर पहले नंबर में आपने आता है बैंकॉक। जब उधर जापान से चलेंगे तो कौन सा मिलेगा? दिल्ली से टोक्यो तक उड़ान कौन कौन से बंदरगाह अवतरण में आते हैं? तो पहले हो गया बैंकॉक, ठीक है। बैंकॉक के बाद हनोई आ गया चीन में। उसके बाद आपने देखा हांगकांग तथा ताइपेई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, ये आ गया ना। देखिए जो बैंकॉक की राजधानी कहाँ पर है? आपके थाईलैंड में। हनोई वियतनाम में, हांगकांग चीन पर, ताइपेन ताइवान में पड़ता है। पर्थ से लंदन का लघु मार्ग ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से है, एक चीज़ ध्यान रखना।
आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, जैसे थोड़ा सा गेस लगाइए तो पर्थ यहाँ पर है, ये देखो पूर्व साइड है और ये पश्चिम साइड है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम साइड में ये देखो ईस्ट है, और यहाँ पर सिडनी वगैरह यहाँ पर ज़्यादातर नहीं, इधर रहेंस एंड इंडस्ट्रियल, इधर तो मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, लेकिन यहाँ पर आपके क्या है, पर्थ है। और यहाँ से लंदन तक के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपने देखा होगा पहले तो पर्थ है, फिर भी इधर भारत आ जाएगा, फिर इटली आ जाएगा, फिर डायरेक्ट लंदन आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 7वां नंबर देख लेते हैं, इसमें से आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। उसके बाद देखो तुफ्थांगा किस देश की विमान सेवा है, तो ये जर्मनी की विमान सेवा है। देखिए क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, मिलाने के लिए भी आता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 9वां नंबर, यूरोपीय पार आपके महाद्वीपीय रेल मार्ग, तो ये कौन सा है, पेरिस से इस्तांबुल। पार इंडीज रेल आपने देखा होगा, ये कहाँ पर है, पेरिस से वारसा। पार साइबेरिया रेल मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद ओरिएंट एक्सप्रेस आपने ध्यान दिया होगा, ये कहाँ पर है आपके, देखो इसमें आपका यूरोपीय पार तो पेरिस में आपने देखा, पेरिस से वारसा पहले वाले में आएगा, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा पेरिस से वारसा, ये आपका कहाँ पर है, मैंने उल्टा बता दिया लग रहा है, हाँ इसमें हम लोग ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पर देखिए यूरोपीय पार रेल मार्ग ये कहाँ पर है, पेरिस से वारसा। पार इंडीज रेल ये कहाँ पर है आपके, ब्यूनस आयर्स वालपरेजो। उसके बाद पार साइबेरिया रेल मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक। ओरिएंट एक्सप्रेस आपने देखा होगा पेरिस से इस्तांबुल है, ठीक है। यूरोपीय पार रेल भारतीय रेल मार्ग जो महाद्वीपीय है ये कहाँ पर है आपके, पेरिस से वारसा। पार इंडीज कहाँ पर है, ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो। पार साइबेरिया रेल मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक, और ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल में है, ठीक। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पार रेल मार्ग पे अवस्थित नहीं है, तो कौन सा है, सोची शहर नहीं है, ठीक। अब अगर बात करें, आपने देखा होगा साइबेरिया रेल मार्ग में, ठीक है, सोची शहर ये कहाँ पर था, काला सागर पर स्थित है, रूस का भाग है ये। और एक चीज़, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे लंबा बुलेट प्रूफ ट्रेन है, तो कहाँ पर है आपके, चीन में है, ठीक। विश्व में लंबाई की दृष्टि से कुल आपके अवरोही क्रम में लगाना है, तो मैंने आपको अभी बताया था सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, तो अमेरिका हो गया। उसके बाद चाइना, देखो चाइना दिया है नहीं इसमें आंसर हम लोग देख लेते हैं, यूएसए, चीन, फिर रूस, फिर भारत, फिर कनाडा आ गया। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों को जोड़ती है, तो देखिए ये मॉन्ट्रियल से वैंकूवर को जोड़ती है। मॉन्ट्रियल कनाडा में भी है और वैंकूवर भी कनाडा में है। त्रियुगामी रेल की निर्मित के लिए यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश हैं, यूरो सुरंग जुड़ने वाले देश कौन कौन से, इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा फिर 2-4 क्वेश्चन और हैं जो मिसलिनियस में थे, मैंने ऐड कर दिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला मौसम मानचित्र उदाहरण प्रस्तुत करता है, किसका, आपके बी ऑप्शन, समान समताप मानचित्र, आइसोफेल्थ का। उसके बाद देखिए आप लोग, आइसोगोनिक रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं। आइसोगोनिक मतलब होता है, आपने देखा होगा, जियो मतलब पृथ्वी में है, तो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, आइसोगोनिक बोला जाता है। आइसो बात ये गहराई को दर्शाती हैं, बात माने नाना मतलब गहराई पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4 में, तो ये दिखा रहा है मानचित्र के बारे में, तो वास्को डी गामा का ये चित्र है। वास्को डी गामा आपने देखा होगा कि भारत की खोज किया था 1498 में, कालीकट बंदरगाह के पास आता है। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा होता है, तो आपके समोच्च रेखा होती है। उच्चावच दिखाने का सबसे तरीका कौन सा है, समोच्च। उसके बाद समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है, तो क्या कही जाती है, आइसो हाइट कहा जाता है, आइसो हाइट्स, ठीक है। तो देखिए हमारी सीरीज चल रही है, थोड़ा सा मतलब 10 या 15 मिनट में आपको पूरे क्वेश्चन, इसमें एक एक टॉपिक तैयार हो जा रहा है। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।